हम बात कर रहे हैं भारत की शिक्षा नीति की, यानी भारत की शिक्षा नीति वही जो 5+3+3+4 यानी भारत की शिक्षा नीति की बात करें इस पर आधारित है नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति आधारित है किसमें? 5+3+3+4, ठीक है, इस मॉडल पे आधारित है। इस मॉडल पर आधारित है, यानी भारत की जो शिक्षा नीति है मैं उसको सही मानता हूं, लेकिन भारत की शिक्षा नीति में कुछ बदलाव की अभी भी जरूरत है। यानी वो बदलाव क्या हो सकते हैं, यहाँ पे जनता की राय क्या हो सकती है, जनता की क्या राय है और मेरी भी क्या राय है, तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ या समझा रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो इस नई शिक्षा नीति में ये बदलाव करने की आवश्यकता है। ये जो मॉडल है नई शिक्षा नीति, ये इसको मैं सही मानता हूँ जो 5+3+4 पर आधारित है, यानी इसको हम करें फाउंडेशन स्टेज। यानी इस फाउंडेशन स्टेज में इसमें आ जाएगा आपका नर्सरी केजी और 1 और 2, ठीक है, इसमें ये आ जाएगा। अगर इसकी बात करें तो इसमें आपका निकल के आ जाता है 3 और 5, यानी कक्षा तीसरी, चौथी और 5वीं। और इसकी बात करें तो इसमें निकल के आपका आ जाता है 6 से लेकर 8, यानी छठी, 7वीं, 8वीं। और इसकी अगर हम बात करें 4 से, तो ये 9 से लेकर 12, यानी कक्षा 9, 10, 11 और 12, इन स्टेज की बात करें तो इन स्टेजों की बात करें तो इसमें ये दिखाया गया है कि जो सरकारी स्कूल हैं, ये जो सरकार है, जब बच्चों का दाखिला होता है तो उन्होंने प्राइवेट स्कूलों में कुछ सीटें कमजोर घर के बच्चों के लिए आरक्षित रखी है कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में वो पढ़ा सकें। सरकार के पैसे की बर्बादी हो रही है, तो उस सरकार बेफजूल में क्यों अपने पैसे बर्बाद कर रही है, तो इसमें क्या बदलाव की ज़रूरत है। बदलाव की ज़रूरत मैं आपको बता रहा हूँ, और कई माताओं पिताओं से मैंने बात करी है, तो उन लोगों का भी ये सुझाव है और मेरा भी ये सुझाव है कि इसमें बदलाव ये किया जाए कि जो प्राइवेट स्कूलों को जिन सीटों में दाखिला करवाने के लिए सरकार को हर महीने या साल में जो उनको स्कूल को पैसे देने पड़ते हैं, या उनके टैक्स में कटौती, या उनके स्कूल की जो टैक्स माफ़ करते हैं, तो उसको आप ना करके ये करिए कि जो इन क्लास में बच्चे पढ़ते हैं या जो सरकार के द्वारा जो टीचर नियुक्त किए गए हैं, जो मतलब सरकारी टीचर हैं, वह अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं। ये ना कि प्राइवेट स्कूल में सैलरी पा रहे हैं 1,60,000, 80,000 पा रहे हैं, तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, और अपने जब पढ़ाने की बारी आए तो उस स्कूल में जाके आप बैठ के टेबल पर मोबाइल चलाएं, गप्पे मारें, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं शिक्षा के लिए, बहुत अच्छे शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो दूसरे बच्चों के का भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हैं। तो यानी यहाँ पर मेरा यह सुझाव है, यह जनता और माता पिताओं के कई का यह सुझाव है कि जो सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूल में ही करवाएं। ऐसी सरकार अपनी नीति बनाए, या संविधान में या इसमें कुछ संशोधन करके ऐसा नियम बनाए कि जो सरकारी टीचर बने तो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई सरकारी स्कूल से ही कराएगा। ऐसा कोई निर्णय या दिशा निर्देश होना चाहिए जिससे सामाजिक स्तर उठेगा, और जो आप प्राइवेट स्कूलों में जो सीट आवंटित करते हैं कमज़ोर परिवार के वर्गों के लिए, तो आपको वो भी नहीं करनी पड़ेगी। आप सरकारी के इसमें पैसे बचेंगे और जनता भी खुश रहेगी। जब ये सरकारी स्कूल के जब टीचर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे तो शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, और
ये अपने कर्तव्य के प्रति सतर्क रहेंगे और बच्चों को सही से पढ़ाएंगे, यह सोच के पढ़ाएंगे कि हमारे बच्चे भी किसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। अगर हम सही शिक्षा नहीं देंगे तो क्या पता हमारे बच्चों को भी सही शिक्षा ना मिले। तो टीचर खुद यहाँ पर उस स्कूल में जाकर उस टीचर की जानकारी लेगा कि वह टीचर सही से पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है, और उधर का टीचर दूसरे स्कूल में जाकर शिक्षा का स्तर जांचेगा कि शिक्षक सही से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, और देखा देखी शिक्षा का स्तर ऊपर उठता चला जाएगा और रिजल्ट ये निकल कर आएगा कि जनता हो गई और शिक्षक हो गए या जमीनी स्तर से लेकर शिक्षा के स्तर तक पहुंचाने में ये शिक्षकों का काफ़ी योगदान रहता है। तो जब शिक्षक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है तो हम क्यों प्राइवेट स्कूल की तरफ जाएं, प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ाएं अपने बच्चों को। ऐसा लोगों को ये जागरूकता मिलेगी, लोगों का दिमाग जागेगा और वह सरकारी स्कूल की तरफ सरकारी स्कूल में दाखिला करवाएंगे और सरकार के स्कूलों पर भरोसा करेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा नियम और कानून निकले या बनाएं कि सरकारी शिक्षक जो हैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही शिक्षा दिलाएं। ऐसा कोई नियम या विधायक होना चाहिए जो सरकार चला रहा है या सरकार में है या सरकारी विभाग में है, और जो विधायक या मंत्री हैं उनके बच्चे सब सरकारी स्कूल में पढ़ें, तभी जाकर सरकारी स्तर बढ़ेगा, सरकार के ऊपर लोग विश्वास करेंगे, सरकारी तंत्र ऊपर बढ़ेगा। तो मैं यही कहूँगा कि सरकारी महत्व बढ़ाई जाए और सरकार की जो सरकारी विभाग है उस पर देख रेख और भी नियम कानून सुधारे जाएं, इसमें परिवर्तन हो थोड़ा। ये जो आपकी शिक्षा नीति है बहुत अच्छी शिक्षा नीति है, इसकी खिलाफत मैं नहीं करता हूँ। खिलाफत इसी बात की है कि जो इसमें पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे तो शिक्षा का स्तर अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, लोग प्राइवेट स्कूल की तरफ नहीं जाएंगे और इस महंगाई की मार से बचेंगे, क्योंकि एक मोटी रकम शिक्षा के नाम पर प्राइवेट स्कूल लेते हैं और मनचाहा जब मर्जी पैसे बढ़ा देते हैं, तो ऐसा तब नहीं हो पाएगा। तो मेरे वीडियो को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। समझता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।